بسم الله الرحمن الرحيم قتل أصحاب الأخدود أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود वहुम अला मा यफ़अलून बिलमुमिनीन शुहूद। इससे पहले वाले दर्स में ये बयान हुआ कि असहाब उख़दूद कौन थे। असहाब उख़दूद वो जमात थी जो उस वक्त नजरान के बादशाह और उसकी फ़ौज पर मुहीत अफराद थे, जिन्होंने मोमिनीन को एक खंदक में जलाया। और कुरान मजीद तफसील से उनके हालात, उन मोमिनीन के हालात को बयान करता है। और ये इस बात की भी गम्माज़ी करता है कि जो मज़लूम हैं उनके हालात को बयान करने चाहिए और ज़ालिम के जुल्म को भी बताना चाहिए। और कुरान मजीद की ये सीरत है कि वो ज़ालिमीन को आश्कार करता है और मज़लूमीन की मदो सना करता है। यानी आसान अल्फाज में कहूँ तो ये सूरा अज़ादारी कर रहा है उन मोमिनीन पर जिन पर जुल्म हुआ है, कि किस तरीके से कुरान मजीद बयान फरमा रहा है क़ुतिल अस्हाबुल उख़दूद, कि असहाब उख़दूद पर वैल हो, वाय हो, मौत हो, हलाकत हो। कि असहाब उख़दूद वही अफराद थे जो बादशाह और उसके अतराफ़ियान, उसकी फ़ौज के अफराद जिन्होंने मोमिनीन पर जुल्म किया। अन्नार ज़ातिल वक़ूद, कि ये अफराद ने क्या किया, एक आग जलाई, एक गड्ढा खोदा जिसमें आग जलाई। आग भी कैसी थी, ज़ातिल वक़ूद। देखें, आग की अलामत ये कि आग लगाई जाती है, वो बुझ जाती है, खामोश हो जाती है, उसके शोले मुदहम पड़ जाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता आग बुझने लगती है। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऐसी खंदक खोदी, 7 ऐसी खंदक खोदी गई और 20,000 मोमिनीन उसमें शहीद हुए। इन लोगों ने क्या किया, ऐसी खंदक खोदी गई जिसके अतराफ में वक़ूद को रख दिया। वक़ूद क्या है? वक़ूद वो चीज़ है जिससे आग हमेशा भड़कती रहती है, आग के शोले हमेशा बाकी रहते हैं। वरना आप अगर यहाँ पर आग लगाएं तो 1 घंटे बाद ये बुझ जाएगी, खुद ब खुद बुझ जाएगी। लेकिन अगर इसमें पेट्रोल डालते रहें, इसमें कोई चीज़ डालते रहें, तो ये आग हमेशा भड़कती रहेगी, इसके शोले हमेशा बाकी रहेंगे। इन लोगों ने, असहाब उख़दूद ने, एक आम तरीके से आग नहीं लगाई। ऐसा नहीं कि जैसे गड्ढे में आग लगाई और उसमें मोमिन को डाल दिया ना, बल्कि आग लगाई ज़ातिल वक़ूद, कि आग के अतराफ में उन्होंने लकड़ियां जमा करके रखी हुई थी, इस तरीके से कि जैसे ही आग बुझने लगती थी वो लकड़ियां, या आज के ज़माने में वक़ूद कहेंगे पेट्रोल को, कि जिससे आग हमेशा भड़कती रहे। जैसे ही आग बुझने लगती थी वो लकड़ियां दोबारा आग में डाल देते थे, आग दोबारा भड़क उठती थी। ऐसा संगीन जुल्म किया। और इस अंदाज में उन्होंने खंदक खोदी गई जिसकी लंबाई आपको बताई गई थी 40 ज़िरा थी, और जिसकी उम्क, उस खंदक कितना गड़ा ज़मीन से था, वो तकरीबन 12 ज़िरा, जो 6 मीटर बनता है। और उसमें आग डाली गई और आग को भी अतराफ में लकड़ियां रखी गई, ताकि जैसे ही आग का शोला बुझे फ़ौरन लकड़ियों को डाल दें। अन्नार ज़ातिल वक़ूद इज़ हुम अलैहा क़ुऊद। और ख़ुद क्या किया उन्होंने, खुद इसके चारों तरफ बैठ गए, चारों तरफ बैठ गए और तमाशा करने लगे। ज़ाहिर है, जब इंसान को आप आग में डालेंगे तो वो चीखेगा, चिल्लाएगा, रोएगा, बिलाखिर उसका जिस्म जलेगा, उसकी चीख निकलेगी। और इस आग में मर्दों को डाला गया, ख़वातीन को डाला गया, बच्चों को डाला गया। हत्ता कि जब एक खातून को रिवायत में डाला जा रहा था तो उसने कहा मुझे ना डालो। तो कहा तुम्हें क्यों ना डाले, क्या तुम दोबारा यहूदी होती हो? उसने कहा नहीं, मैं यहूदी नहीं होती। कहा फिर तो तुम्हें डाला जाएगा। कहा देखो मेरा बच्चा है, जो दूध पीता बच्चा है, शीरखार बच्चा है, तो मुझे ना डालो। तो रिवायत में है कि उस वक्त उस बच्चे ने कलाम किया और अपनी माँ से कहा कि घबराओ मत, मुझे मेरा रब खुदा है जो रब्बुल आलमीन है, आप मेरी फ़िक्र ना कीजिए वालदा, इस जुल्म को सब्र कीजिए। और फिर उसकी माँ को भी आग में डाल दिया गया। तो इस तरीके से ऐसी आग जलाई गई
जो ख़तरनाक आग थी, अन्नार ज़ातिल वक़ूद थी, उसके चारों तरफ लकड़ियाँ थी, उसके शोलों को कम होने नहीं दिया जा रहा था। और वो खुद क्या कर रहे थे, अतराफ़ में जाकर बैठ गए, तमाशाई करने लगे, तालियां पीटने लगे, खुशी का इजहार करने लगे। जब भी कोई मोमिन चीखता चिल्लाता तो उसकी चीख को लज्जत लेते, शहवत से उसकी चीखों को सुनते हैं, उससे खुशी मनाते हैं। ये बहुत बड़ी कसावत क़ल्ब है, बहुत ज़्यादा। देखें, एक बार ऐसा होता है कि इंसान कोई गुनाह करता है लेकिन समझता है मैं गुनाह कर रहा हूँ, और वो उस गुनाह का किसी को बताता नहीं है, खुदा से मग़फ़िरत को भी तलब करता है, या बाज़ औक़ात मग़फ़िरत और तौबा तलब ना भी करे तब भी उसे महसूस होता है मैं गलत काम कर रहा हूँ, किसी से नहीं कहता मैंने गुनाह किया। रिवायत में कि ऐसा शख्स बख्श दिया जाएगा क्योंकि गुनाह की हुर्मत उसके दिल में अभी बाकी है। लेकिन एक ऐसा शख्स है जो लोगों को बताता है कि देखो मैंने फ़लाँ काम किया, यानी ये गुनाह की हुर्मत का कायल नहीं है। एक ऐसा शख्स है जो गुनाह पर खुशी का इजहार कर रहा है और लोगों को बता रहा है। ये वो अफराद थे, असहाब उखदूद, ये वो अफराद थे जो यहाँ पर आकर बैठ गए, जो तमाशाई करने लगे। जैसे अभी, अगरचे मिसाल अच्छी नहीं है लेकिन समझाने के लिए, कि जैसे अगर कोई खेल होता है, स्पोर्ट्स का कोई खेल होता है, लोग अतराफ़ में बैठते हैं और उस खेल को देखने लगते हैं, तमाशा करते हैं, देखते हैं। ये लोग इस तरीके से मोमिनीन का मजाक उड़ा रहे थे, मोमिनीन को आग में जलाया जा रहा था, ये उसको देख रहे थे, तमाशा कर रहे थे और लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे थे। परवरदिगार ने सख्त तरीन अल्फाज में मुज़म्मत की और फरमाया इज़ हुम अलैहा कुऊद, कि वो वहाँ जाकर बैठ गए और तमाशा करने लगे। चौथी चीज़ हमारी यह है कि इन मोमिनीन का कसूर क्या था। ये जो मोमिनीन आग में जले हैं, इनका कसूर क्या था? इन्होंने आया यमन में फितना फैलाया, आया फसाद फैलाया, आया कत्लो गारत की, आया चोरी चकारी की, क्या किया? कुरान फरमाता है कि इनका कोई कसूर नहीं था। वमा नक़मू मिनहुम, इन लोगों ने कोई गुनाह नहीं किया, कोई यमन के कानून को नहीं तोड़ा। ये जो बादशाह था, असहाब उखदूद का जो मेन शख्स था, बादशाह यूसुफ, जिसका नाम जुन्नूस था, जो बाद में तब्दील हो गया, ईसाई से यहूदी हुआ, नाम तब्दील किया, यूसुफ रख लिया, इसके किसी कानून को नहीं तोड़ा। ये जो आज बाज़ अफराद कहते हैं कि ठीक है अगर किसी को सज़ा मिली तो उसने कोई गलत काम किया होगा ना, ऐसा नहीं है। हमेशा बाज़ अफराद को तारीख़ में बेजुर्म मारा गया है, बेखता उन्हें कत्ल किया गया। कुरान मजीद इसी चीज़ को बता रहा है, वमा नक़मू मिनहुम, इन मोमिनीन का कोई कसूर नहीं था। जो इनसे इंतकाम लिया गया है, नक़मू उसी इंतकाम से, जो इन मोमिनीन से इंतकाम लिया गया है, तो इनका कोई कसूर नहीं था। इन्होंने किसी कानून को नहीं तोड़ा, इन्होंने कत्ल गारत नहीं की, इन्होंने फसाद फिल अर्ज़ नहीं किया। इल्ला अन युमिनु बिल्लाहिल अज़ीज़िल हमीद, उनका सिर्फ़ एक ही कसूर था कि वो परवरदिगार पर ईमान ले आए, जो अज़ीज़ भी है, गालिब है, इज़्ज़त वाला है, और जो परवरदिगार हमीद भी है, जिसकी हमद की जाती है। इनका कसूर सिर्फ़ ये था कि ये मोमिन थे, बस। इनका कसूर सिर्फ़ ये था कि साहिबान ईमान थे और अपने ईमान से पीछे हटने के लिए तैयार ना थे, वरना कानूनी तौर पर उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, कानूनी तौर पर इन्होंने किसी मुल्की कानून को नहीं तोड़ा था। ये खुद ईमान एक कसूर है जालिम की निगाह में। यानी ऐसा नहीं है कि आप कुछ हरकत करें, आप कोई तहरीक चलाएं तो जालिम हुकूमत आपके ख़िलाफ़ होगी ना, बाज़ औक़ात खुद ईमान उनके निगाह में कसूर है। इस ईमान की वजह से उन्हें सज़ा दी गई। कैसी सज़ा दी गई? इस अंदाज में आग में जलाया गया, अन्नार ज़ातिल वक़ूद। ये किस्सा किसको सुनाया जा रहा है? ये मक्का के मुसलमानों को सुनाया जा रहा है। क्यों सुनाया जा रहा है? कि ये जो तुम पर जुल्म व सितम हो रहा है, इसको सब्र करो। तुमसे पहले वाले मोमिनीन ने भी सब्र किया, उन पर तो तुमसे ज़्यादा हुआ है। ये जो तुम पर जुल्म व सितम हुआ, इससे ज़्यादा असहाब उखदूद ने इन मोमिनीन पर किया, तो उन्होंने कैसे सब्र किया, तो तुम भी सब्र करो। और मोमिनीन को एक दिलासा दिया जा रहा है, मोमिनीन को एक तसल्ली दी जा रही है, मोमिनीन के कुलूब को एक ढारस दी जा रही है, और मोमिनीन की रूह को तक़वियत दी जा रही है। और आज भी ऐसा ही है। आज भी अगर मोमिन पर कोई मुश्किल आती है, कोई मुसीबत आती है, किसी हवाले से तागूती हुकूमतों की तरफ से यलगार होती है, तो ये सूरा ढारस है, ये सूरा उन मोमिनीन को तसल्ली देता है कि सब्र करो। उन्होंने भी सब्र किया था, और यहाँ भी जुल्म का खात्मा हुआ, आज भी जुल्म और जालिम का खात्मा होगा। और सबसे ज़्यादा ये कुरान आखिरी ज़माने के मोमिनीन को, कि जब इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़ुहूर होगा,
तो उस वक्त तमाम अंदाज में उस जुल्म का खात्मा होगा और ज़मीन ऐसे अदल इंसाफ से पुर हो जाएगी जैसे जुल्म और जौर से पुर थी। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन।